हेलो यार, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने ये सब भी देखा था कि हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं दो मैट्रिसेस के बीच में, और कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं दो मैट्रिसेस के बीच में, और कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देखे थे हम लोगों ने। ठीक है। तो यार, आज और एक टॉपिक है जिसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल यार, मान लो ये मैट्रिक्स है। ओके। ये हम लोग मैट्रिक्स पकड़े हैं। मैट्रिक्स क्या है? उसके एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है। अब हम लोग को उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है। तो तो मैट्रिक्स के ऊपर में लिख देते हैं टी, जैसे कि मैं अभी लिखा हूँ। तो इसका जो जब ट्रांसपोज करेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये जितने भी कॉलम्स है, अभी कितने कॉलम्स है? दो ही है। तो फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे हम लोग, एज अ रो लिख देंगे। ओके। मतलब जो पहला कॉलम था वो बन गया रो अपना। सिमिलरली सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, सेकंड रो बना देंगे। तो यार यही हो गया हमारा ट्रांसपोज। कितना सिंपल था ना। तो देखो, और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। अगर हम लोग को दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी। ओके। बोल रहा है इसको तुम लोग अब मेरे को ट्रांसपोज करके दो। तो इसको क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स है, कॉलम्स अगर नहीं जानते हो तो यार पहले ही वीडियो में समझा रखा है मैंने, चैनल पे क्लिक करके देख लेना। ओके। तो जितने भी कॉलम्स है उसको हम लोग रो बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा हम लोग पहले कॉलम से, फिर जाएंगे, फिर करेंगे सेकंड कॉलम को, फिर करेंगे थर्ड कॉलम को। ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे। रो कैसे बनाएंगे, एक्स ए लिख देंगे। ठीक है। अब सेकंड एक से हो गया। अब सेकंड रो बनाएंगे सेकंड कॉलम से। तो क्या करेंगे, वाई बी कर देंगे। अब सेकंड कॉलम का भी काम हो गया। अब थर्ड कॉलम पकड़ेंगे, उसको थर्ड रो बना देंगे। तो हो जाएगा जे सी। ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार यही हो गया हम लोग का ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कॉलम्स को रो बना देना है, एक एक करके, एक एक कॉलम करके रो बना देना है। ओके। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप के हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो अल्टीमेट आंसर आएगा हम लोग का ए। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं कुछ डिफरेंट न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाऊंगा। ओके। तो सपोज़ करते हैं, मान लो टू टू ऐसा दिया नहीं रहेगा। ठीक है। एक न्यूमेरिक वैल्यू से मैं बता रहा हूँ, तुमको दिया रहेगा पूरा मैट्रिक्स, बट मैं समझने के लिए ये न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूँ। ओके। तो मान लो तुम्हारे पास है टू। अब इसको बोल रहा है यार उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बोलेगा। तो क्या करोगे, सिंपली तुम 1/2। ओके। तो एक बार उल्टा कर दिए, देखो, एक बार ए ये कर दिया, ए ट्रांसपोज मतलब एक बार टू को उल्टा कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, और एक बार इसको उल्टा करो। ट्रांसपोज करना मतलब उल्टा ही करना होता है यार बेसिकली। तो बोल रहा है कि एक बार तो कर लिए, लेकिन और एक बार तुम करो। तो और एक बार हम लोग करेंगे टू। तो यार देखो, यहीं से स्टार्ट किए थे इस टू से, और घुमा के यार इसी टू में आ गए। तो वही कहना चाहता है कि अगर हम लोग पहला ए का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तो अल्टीमेट ए ही आ जाएगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल पे दिखाया तुम लोग को। ओके। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा लिखा है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्या मतलब है यार, देख लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके। और तुम्हारे पास है बी, जिसमें दिए हैं 1 2 3 4। ओके। तो यार अगर तुम ए प्लस बी करोगे, जस्ट अ सेकेंड, ए प्लस बी करोगे, ठीक है, ए प्लस बी मतलब एक्स वाई
प्लस जेड डब्लू प्लस 1 2 3 4। अगर तुम ये करोगे और यहाँ से जो भी तुम्हारा कुछ आंसर आ रहा है, मान लो कुछ भी आ रहा है हमारा 10 11 12 13, मान लो ये आंसर आ जा रहा है, इसको ऐड करने के बाद ये यार एक्चुअल आंसर नहीं है, इसको ऐड करने के बाद हम लोग का ये आंसर आ रहा है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है, जस्ट वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये आंसर है। ओके, तो अब हम लोग जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज से प्लस बी के इंडिविजुअल ट्रांसपोज से। मतलब ए का ट्रांसपोज क्या था यार, आई मीन ए क्या था, एक्स वाई जेड डब्लू, तो एक्स वाई जेड डब्लू का ट्रांसपोज प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 का ट्रांसपोज जब हम लोग करेंगे, अगर हम लोग इसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल्स टू उस दोनों का एडिशन का ट्रांसपोज होता है। ओके, आई होप समझ आया होगा तुम लोग को, या फिर ज़्यादा स्पीड हो गया होगा, अगर ज़्यादा स्पीड हो गया होगा तो सॉरी। तो उसको फिर से प्ले करके देख लेना, समझ ना आए तो दूसरे बार तीसरे बार देख लेना। ओके, समझ तो आ ही जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और यार क्वेश्चंस भी करना अपनी बुक से तो पक्का समझ आ जाएगा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। ओके, तो तीसरा क्या कह रहा है यार, अगर मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और यहाँ बाहर पे दिया हुआ है x इंटू 1 2 3 4। ओके, जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे किए थे कि बाहर कुछ नंबर होता था, ठीक है, फिर उसको हम लोग पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इससे, मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे इस एक्स, नहीं तो जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट रहता था उसको अंदर घुसाने में, ठीक है। तो वही सपोज करो कि यहाँ बाहर पे 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, अब अगर हम लोग इसका होल का ट्रांसपोज करेंगे, ओके, मतलब ये क्या अल्टीमेटली हम लोग क्या है का क्या लेट किए हैं, ए है हम लोग का, ये ए है। ओके, तो इससे 5a का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, देखो यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर होल का तुम ट्रांसपोज कर रहे हो तो के ऐसे ही बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, और ट्रांसपोज होगा बस मैट्रिक्स ए का, किसी कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता है। ओके, यही कहना चाहता है ये। अब हम लोग चौथे पे बढ़ते हैं। तो चौथा दिया हुआ, अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है हम लोग के पास ए, और एक मैट्रिक्स है हम लोग के पास बी। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सपोज आ रहा है हम लोग के पास सी, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है सी, और इस सी को अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो यार ये इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। ओके, मतलब ए हम लोग को दिया है यार मान लो 2, बी दिया है 3, और यार अगर हम लोग ए इंटू बी करेंगे मतलब 2 इंटू 3 करेंगे, मान लो आंसर है 2 3 6। ओके, अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे 1/6। ओके, तो ये इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। तो बी क्या लिए थे हम लोग, 3 लिए थे, तो 1/3
इंटू, और ए क्या है 2, तो ए 2 का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा 1/2। तो यार ये इक्वल होगा 1/6 के। और यार देखो 1/6, ये 1/6 और ये 1/6 इक्वल भी है। ओके, बस यही कहने का मतलब था। तो चारों मैं बता दिया तुम लोग को। तो आओ यार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2002 और 2003 में आ चुका है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करने बोला है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बोल रहा है हम लोग को वेरीफाई करके दिखाओ। ओके, तो कर लेंगे यार वेरीफाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा ए बी निकालना। क्यों ए बी निकालना, क्योंकि वेरीफाई करने बोला है ए बी ट्रांसपोज। पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद उसका उल्टा कर देंगे। ओके, तो यार अगर आता हो तो निकाल लेना तुम लोग, और नहीं आता है तो यार वीडियो देख लेना मेरा, उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाया हूँ। तो ए भी निकाल देंगे। तो यहाँ से ए क्या था हम लोग का गिवन, माइनस -1 2 3। ओके, और बी क्या था, -2 -1 -4। अब यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा, यार मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो बोल चुका हूँ, एक बार देख लेना। तो यहाँ से आएगा 2 -4 -6। ओके, इंटू इंटू बोल रहा हूँ, सॉरी, 1 -2 -3 4 -8 -12। ओके, तो ये आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, मतलब ए बी आ रहा है ये। अब यार इसका उल्टा कर दो, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, बस ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, वो रो वाइज में डाल देंगे, रो वाइज उसको बैठा देंगे। ओके, सपोज। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो बस लिख देते हैं, तो कॉलम बन गया और रो। तो यहाँ से हो गया 2 -4 -6। ओके, और यहाँ हो गया 1 -2 -3। ओके, यहाँ से हो गया 4 -8 -12। तो ए बी ट्रांसपोज हमारा ये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यार नाउ लिख देंगे। ओके, उसके बाद करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यार क्वेश्चन में बोला ही है कि ये वेरीफाई करके दिखाओ। तो हम लोग ये निकाल चुके हैं पूरा ट्रांसपोज वाला, निकालना क्या बचा है अब, राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। ओके, अब इसको लिख देंगे बी ट्रांसपोज, पहले बी लिख देंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन दे देंगे, उसके बाद करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बी क्या था, -2 -1 4। ओके, तो फिर अब -4 आई मीन, उसके बाद ट्रांसपोज का साइन दे देंगे ऊपर, और फिर इनटू में क्या था, ए क्या था, बी इंटू है ना, तो ए क्या था हमारा
-1 2 3, सो लिख देंगे -1 2 3। अब उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, अब यार ट्रांसपोज करके इंटू कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने से क्या आएगा अपना, तो जैसा कि मैं बोला था, ये जो कॉलम है वो बन जाता है रो। तो कुछ ऐसा दिखेगा ट्रांसपोज करने के बाद, -2 -1 -4। तो यार जो सब था कॉलम था वो रो बन गया। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, अब ये जो ए था, जो पहले से ही एक कॉलम था, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, एक कॉलम को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो एक रो ही बनेगा। ये इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक रो बनेगा। तो वही लिख देंगे अब एक रो, -1 2 3। अब यार सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12। ओके, ये आया। तो अब ध्यान से देखो, हमारा ए बी ट्रांसपोज क्या आया था, ये आया था 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8। और देखो यार हमारा जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आया, सेम आ रहा है यार, सेम आया ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये वेरीफाई किए और यार ये सही है। तो एक स्टेटमेंट बना के लिख देना, या फिर साइड में ही लिख देना यार वेरीफाइड, या फिर इक्वल्स टू LHS लिख देना, प्रूव्ड, ऐसा भी लिख सकते हो यार, लिख देना। तो यार ये क्वेश्चन में इतना ही था। ओके, तो टाटा, बाय बाय।